अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 12 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 का सेकंड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, अपनी इस लेक्चर को, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे ये गुजारिश होगी कि आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करें, ताकि ये चैप्टर 12 की हम बात कर रहे हैं तो ये आपकी क्लास 12 फिज़िक्स की बेसिक है। तो अगर आप बेसिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे तो सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स समझना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इंशाल्लाह आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। एंड में हम इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स जो सरप्राइज़ के तौर पे आप इस वीडियो के बारे में होंगे, तो आप वो भी मस्ट वॉच करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। स्टूडेंट, इससे पहले हम कूलम लॉ की बात कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फील्ड ऑफ फोर्स। स्टूडेंट, फील्ड ऑफ फोर्स स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि स्टूडेंट हम दो लॉज के बारे में वाकिफ़ हैं कि हमारे पास हमने दो लॉज पढ़ रखे हैं। एक है ग्रेविटेशन लॉ ऑफ न्यूटन या न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ भी इसको बोलते हैं, और दूसरा है हमारे पास है कूलम्स लॉ। स्टूडेंट, इन दो लॉज के बारे में हम वाकिफ़ हैं। हमें पता है कि हमें जो न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ है वो दो मैसेज के बारे में बताता है, और जो कूलम का लॉ है वो दो चार्जेस के बारे में बताता है। तो स्टूडेंट, ये दोनों लॉ हेल्प करते हैं हमारी ग्रेविटेशन। जो न्यूटन का लॉ है वो हमें बताता है अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो कूलम्स लॉ है ये हमें बताता है अबाउट कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, या आप इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सिंपल मेरी बात ये कहने का मतलब कि हम इन दो लॉज की मदद से इन दो फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में जान सकते हैं। स्टूडेंट, ये दो फोर्सेस, दो लॉज जो है हमें इन दो फोर्सेस के बारे में बताते हैं। स्टूडेंट, लेकिन जब कोई भी इन दो लॉज को स्टडी करता है तो उसके माइंड में दो क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस, कि ये फोर्सेस आई कहाँ से हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर ये फोर्सेस नेचर में एग्जिस्ट करती हैं तो फिर ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कैसे होती हैं। स्टूडेंट, अगर यहाँ पे बात होगी ग्रेविटेशन के लॉ की तो हम कहेंगे मैस टू एन अदर मैस। ये फोर्स जो है एक मैस से दूसरे मैस में ट्रांसफ़र है कैसे होती है। और अगर बात होगी हमारे पास है कूलम लॉ की तो फिर हम कहेंगे वन चार्ज टू एन अदर चार्ज। तो ये है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इसकी शिफ्टिंग जो है वो कैसे होती है। स्टूडेंट, यहाँ पे ये दो क्वेश्चन है। अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो स्टिल अननोन है, और इन फोर्सेस को हम कंसीडर करते हैं कि ये क्या हैं, बेसिक फोर्सेस हैं, ये बुनियादी फोर्सेस हैं और ये नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का क्या है, आंसर है कि हमारे पास इसका आंसर अभी तक कोई जो ऑथेंटिक आंसर है ये हमारे पास नहीं आया, और तमाम साइंटिस्ट इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये क्या है, बेसिक फोर्सेस है हमारे पास मानी जाती हैं। स्टूडेंट, आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। अब आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन जो है ये माइकल फेराडे, एक साइंटिस्ट था जिसने, ये माइकल फेराडे, इसने फराड किया था इसलिए इसको फेराडे कहते हैं। तो ये क्या था, एक साइंटिस्ट था स्टूडेंट, तो आपसे वैसे जॉब कर रहा था। ये एक साइंटिस्ट था माइकल फेराडे के नेम से। इसने में इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया देकर अपनी बात को समझाने की कोशिश की कि हमारे पास ये जो सेकंड क्वेश्चन है कि एक फोर्स जो है
दूसरे मैश में, एक मैश से दूसरे मैश में, या एक चार्ज से दूसरे चार्ज पे एक्सर्ट कैसे होती है, तो ये इसने हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट देकर हमें इसके बारे में मुतारिफ कराया। तो चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जी। तो स्टूडेंट बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की। स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले मैं आपसे चंद एक एग्जाम्पल शेयर करता हूं। उन एग्जाम्पल्स की मदद से ये इजी होगा समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। स्टूडेंट आप एक एग्जाम्पल ले लें कि हमारा जो सन है, ये सन अट्रैक्ट कर सकता है ओनली 9 प्लैनेट्स को। स्टूडेंट जब ये 9 प्लैनेट्स को सिर्फ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, इसका मतलब ये है कि इसका कोई फील्ड है, जिस फील्ड में अगर कोई बॉडी आता है तो फिर ये उस बॉडी के ऊपर अपनी फोर्स एक्सर्ट करता है। स्टूडेंट इसी तरह हमारे पास अर्थ है। अब अर्थ जो है, आप अर्थ की कोई फील्ड में कोई जिस्म लेके आते हैं तो अर्थ इस जिस्म को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। स्टूडेंट अगर यही बॉडी वैक्यूम में चला जाए, वैक्यूम में, तो ये अर्थ इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करती। जो इस बात का सबूत है स्टूडेंट, ये बात हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि आया कि फिर अर्थ का कोई फील्ड होगा, कोई बाउंड्री होगी, कोई रीजन होगा, कोई लिमिटेशन होगी, कोई ख़ास लिमिट होगी, जहां कोई भी बॉडी उस लिमिट को क्रॉस करके अर्थ के फील्ड में आता है तो फिर अर्थ उस बॉडी के ऊपर अपनी फोर्स एक्सर्ट करती है। तो स्टूडेंट फिर हम अर्थ के फील्ड को बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। हमने स्टूडेंट पहले सन का फील्ड देखा, अब हमने ग्रेविटेशनल फील्ड की बात की। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ये अर्थ का फील्ड है और ये वो फील्ड है जिसमें अगर कोई भी बॉडी इंटर होगा तो अर्थ उस बॉडी के ऊपर अपनी फोर्स एक्सर्ट करेगी। स्टूडेंट ये एग्जाम्पल नंबर 1 थी, ये एग्जाम्पल नंबर 2 थी। हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट यहाँ पे आपने मैग्नेट को देखा होगा। अब मैग्नेट के, क्योंकि मैग्नेट क्या करता है स्टूडेंट, ये तो आयरन का पीस अगर कोई हो, आयरन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब आप क्या करें, घर में रूम में एक मैग्नेट रख दें और साथ गली में कोई आयरन का पीस रख दें, क्या वो इस आयरन के पीस को अट्रैक्ट करेगा? हरगिज नहीं करेगा स्टूडेंट। तो इससे फिर हम सोचने पे मजबूर होते हैं, आया कि फिर मैग्नेट का क्या है, कोई फील्ड है, उस फील्ड के अंदर ये किसी भी बॉडी सच एज आयरन पे अपनी फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। स्टूडेंट इसका फिर क्या होगा, कोई फील्ड होगा और इसके फील्ड को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट ये आपके पास 3 एग्जांपल्स हो गई जो इस बात का जो है सबूत है इस बात का कि हमारे पास ये जितने भी हम चीजें देख रहे हैं इनका एक फील्ड है, एक रीजन है। तो फील्ड को तो आप समझ चुके होंगे। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं। स्टूडेंट यहाँ पे फर्ज करें ये कोई रॉड है, हमने जमीन में इसको जो है वो अंदर, जमीन के अंदर जो है वो इंटर किया हुआ है। इसके साथ हम यहाँ पे एक डॉग, एक कुत्ता बांध देते हैं। तो अब स्टूडेंट क्या होगा, इस कुत्ते की ये रेंज है इस डॉग की कि ये इस रेंज में रहते हुए, अब अगर यहाँ पे कोई आदमी है, अब अगर वो इस फील्ड के अंदर आएगा तो कुत्ता काट सकता है, और जब फील्ड से बाहर रहेगा तो ये कुत्ता काट नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि फिर इस डॉग का भी एक फील्ड है, उस फील्ड के अंदर रहते हुए अगर कोई और जिस्म इसके अंदर फील्ड के अंदर आएगा तो ये उस बॉडी के ऊपर फोर्स, क्या मतलब कि ये उसको काट सकता है और इस फील्ड से बाहर काट नहीं सकता। ये एक एग्जांपल थी। तो यहाँ पे
इस एग्जाम्पल को लेके बुरा ना मानिएगा, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम ऐसी एग्जाम्पल जो है यूज करते हैं। स्टूडेंट अगर आप एक गेम से वाकिफ हों जिसको बच्चे खेलते थे, यहाँ पे एक जगह पे शूज इकट्ठे कर लेते थे, बच्चे खेलते हैं बचपन में, यहाँ शूज इकट्ठे और यहाँ इसके गिर्द एक दायरा लगा देते थे, एक बच्चा यहाँ पे खड़ा हो जाता था तो बाकी सारे यहाँ बाहर की तरफ से होते थे, तो वो इन शूज को उठाने की कोशिश करते थे, लेकिन जो फील्ड के अंदर पकड़ा जाता था वो क्या, उसकी बारी आ जाती थी। तो इसका मतलब है फिर इसका भी कोई फील्ड होगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इस फील्ड के वर्ड से आप वाकिफ हो गए होंगे। अगर इससे वाकिफ हो गए, अगला काम चुटकियों में हम तमाम कर देंगे, तो इस बात को समझना जरूरी था। स्टूडेंट फील्ड से हम वाकिफ हो चुके, अब बात क्या है सिर्फ इलेक्ट्रिक की। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट, करंट क्या होते हैं स्टूडेंट, चार्जेस। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज होगा और उस चार्ज का क्या होगा, कोई फील्ड होगा, और उस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो ये चार्ज उस चार्ज के ऊपर जो एज अ टेस्ट चार्ज आ रहा है अपनी फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो डेफिनेशन क्या होगी, द रीजन और अ बाउंड्री अराउंड अ चार्ज इन विच इट कैन एक्सर्ट्स इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एन अदर टेस्ट चार्ज। तो स्टूडेंट अब मैं उम्मीद करता हूं कि इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं होगी। स्टूडेंट यहाँ पे ये आपके पास क्या हो गया, ये इसकी डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है, एक ऐसी बाउंड्री है जिसके अंदर आपके पास कोई भी टेस्ट चार्ज आएगा तो ये जो सोर्स चार्ज है ये उसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। स्टूडेंट ये आपके सामने एक चार्ज है और इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सोर्स चार्ज, क्योंकि ये इस फील्ड के क्रिएट करने का सोर्स है। स्टूडेंट यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज लिया हुआ है। टेस्ट चार्ज का क्या मतलब है, इसका कोई पेपर नहीं लेना, बल्कि इसको टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए कि आया कि हमारे पास है फील्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो स्टूडेंट जब इस चार्ज को आप इसके फील्ड के अंदर, यहाँ चार्ज पड़ा है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी स्टूडेंट, जीरो होगी, और अगर इस चार्ज को अंदर लेके आएंगे तो यहाँ पे इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट होगी। स्टूडेंट ये कंसेप्ट था। अब ये चार्ज बना के मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिए, डॉट्स लगा दिए। स्टूडेंट ये डॉट्स इसलिए लगाए हैं कि डेंसिटी ऑफ डॉट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जो डेंसिटी ऑफ डॉट्स होती है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या मतलब है, जहाँ पे डॉट्स ज़्यादा होंगे वहाँ फील्ड स्ट्रांग होगा, और जहाँ पे डॉट्स जो हैं वो कम होंगे वहाँ फील्ड वीक होगा। तो ये डॉट्स ये बता रहे हैं कि फील्ड विल बी स्ट्रांग नियर द चार्ज एंड वीक अवे फ्रॉम द चार्ज। स्टूडेंट ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे एक टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। स्टूडेंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्ड से तो आप वाकिफ हो चुके। अब इंटेंसिटी क्या बला है स्टूडेंट, इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को। स्टूडेंट इंटेंसिटी किसको कहते हैं, शिद्दत को, ताकत को, स्ट्रेंथ को। तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। स्टूडेंट यहाँ पे फील्ड की कुछ ताकत और होगी, यहाँ पे फील्ड की ताकत कुछ और होगी। तो ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी। स्टूडेंट इस तरह भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द फील्ड इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इन द फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। स्टूडेंट जब हम यहाँ हमारे पास कोई सोर्स चार्ज था और हम यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज लेके आए थे, तो इस टेस्ट चार्ज पे
ये सोर्स चार्ज जितनी फोर्स लगा सकता है किसी भी पॉइंट पे, वो क्या कहलाती है? वो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है, मीन इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत कहलाती है। तो स्टूडेंट अब यहां पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो बोर्ड के एग्जाम में हर दफा जो है वो सिलेक्ट होता है। तो इस कंसेप्ट को आपने माइंड में रखना है। इट्स यूनिट स्टूडेंट, इस फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। स्टूडेंट अब यहां पे एक छोटा सा पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। स्टूडेंट ये हमारे पास है एक टेस्ट चार्ज है, ये एक सोर्स चार्ज है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां इन दो चार्जेस के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट हमें पता है कि इन दो चार्जेस के दरमियान कूलम फोर्स क्या होगी स्टूडेंट? तो कूलम फोर्स यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर का स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ 4 पाई कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी स्टूडेंट क्या होती है? मैंने कूलम लॉ में भी डिस्कस किया था। परमिटिविटी होती है परमिशन। यहां पे अगर वैक्यूम है, स्पेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को गुजरने की कितनी परमिशन देगा, ये कहलाती है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको आप समझना चाहते हैं तो आपके घर में आटा छानने वाली छाननी होगी, वो कितने छोटे ज़रात को गुजरने की परमिशन देती है, वो उसकी कहलाएगी परमिटिविटी। स्टूडेंट ये फोर्स है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला तो ये है, तो यहाँ पे एफ की वैल्यू ये आ गई और क्यू नॉट हमने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे देखें तो क्या होगा कि क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। स्टूडेंट अब ये फार्मूला आपको ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है सिर्फ सोर्स चार्ज पे, नॉट टेस्ट चार्ज। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, सोर्स चार्ज पे या टेस्ट चार्ज पे, तो आपका आंसर क्या होगा? सोर्स चार्ज पे। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इन तमाम पॉइंट्स को क्लियरली अंडरस्टैंड किया होगा। अगर अब भी कोई इस टॉपिक रिलेटेड आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। हमारे लेक्चर आपको किस तरह से आपको जो है वो हेल्पफुल साबित हो रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में इसका इजहार लाजमी करें। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर इसी चैनल से अपलोड करेंगे, तो अल्लाह के फजल व करम से हम अपने वादे में कामयाब हुए और आपके पास मैथ सेकेंड ईयर चैप्टर 2 के लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं और केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 के लेक्चर भी स्टार्ट हो चुके हैं। इंशाल्लाह डेली बेसिस पे वो भी अपलोड किए जाएंगे। तो आज तक का हमारा ये लेक्चर था। अगर आपको हमारी वीडियोस का कंटेंट, मेथड ऑफ टीचिंग अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हर आने वाली ऐसी हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।